है। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया न्यूज वोट यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश पंजाब के गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और पंजाब के गुरदासपुर का हाल। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते तो चुनावी माहौल बन चुनाव लड़ेंगे। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज पूर्वी यूपी के आखिरी छोर सोनभद्र और पंजाब के गुरदासपुर पहुंच चुकी है। सोनभद्र में संवाददाता राजेश कुमार हैं तो गुरदासपुर में राजीव शर्मा। देश के किसी हिस्से में आप चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, आप पाएंगे कि उस जिले के नाम पे वहां एक शहर जरूर बसाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनभद्र जिला है, लेकिन सोनभद्र नाम का इस जिले में ना तो कोई शहर है और ना ही कोई गांव। इस जिले से सोन नदी होकर गुजरती है, यही वजह है कि इस जिले का नाम सोनभद्र रखा गया है। उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है ये, रॉबर्ट्सगंज इस जिले का मुख्यालय है। सोनभद्र के मुद्दे, समस्याएं और शिकायतों से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले गुरदासपुर की एक छोटी सी झलक। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आप पहुंची गुरदासपुर जिले में। यहाँ पर लोगों से जानने की आखिर इलेक्शन का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ वोट करेंगे। फेमस जहाज चौक के सामने खड़े हैं हम। यहाँ पर भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान भी यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि खास है, गुरदासपुर जिले की पहचान है। वोट यात्रा के जरिए हम आपके सामने यूपी और पंजाब के तमाम शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं। जिस शहर में वोट यात्रा की टीम पहुंच रही है, वहां के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को भी हम सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उस शहर की पहचान, विरासत और संस्कृति भी बताते चलें। तो पहले यूपी के सोनभद्र का रुख करते हैं। किलों और भवनों से घिरा एक ऐसा शहर जिसे अपनी विरासत पर नाज है, संस्कृति को साथ लेकर चलने की ललक है और विकास की नींव मजबूत करने की इच्छा शक्ति। यूपी के खनिज संपदा का बड़ा हिस्सा इसी जिले में है। सोनभद्र साल 1989 में मिर्जापुर से अलग हुआ तो सिवाय प्राकृतिक सौंदर्यता और खजाने के कुछ और नहीं था, लेकिन सोनभद्र ने बीते सालों में जो कुछ हासिल किया वो पूर्वी यूपी के दूसरे जिलों के लिए सबक है। सीमित संसाधनों के बाद भी सोनभद्र एक नई पहचान बनाने में जुटा है। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, बिजली पावर हाउस है, चूना पत्थर और कोयले का यहाँ खजाना भरा पड़ा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इसी सोनभद्र के रेणुकूट में है, लेकिन सोनभद्र को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। घोरावल विधानसभा क्षेत्र में इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। सोनभद्र जिले का हिस्सा है ये, और यहाँ पान की दुकान पर इंडिया न्यूज ने चौपाल लगाई है और इसी चौपाल में हम चुनावी बहस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जनता आखिर क्या सोच रही है। आगे आने वाले चुनाव में जनता किसे वोट देगी और क्या सोचकर वोट देगी। बीजेपी वजह अच्छा काम कर रहे हैं नोटबंदी के मामले में। भ्रष्टाचार, रुका, लूट, हत्या ये सब कम हुए हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। किसी को भी वोट देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या मुद्दा फिर रहेगा आपके दिमाग में जब आप वोट देने जाएंगे? तो बूथ विकास के लिए। विकास के लिए तो ये जो राज्य सरकार दावा कर रही है कि उसने 5 साल में बहुत विकास किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, तो अखिलेश को फिर से मौका दिया जाना चाहिए। जरूर देंगे हम मौका। एक मायने में सोनभद्र पूर्वी यूपी का वो जिला है जो अलग अलग सा है। अब इसे सियासत की अनदेखी कहिए या फिर वोट बैंक के लिए चौराहा मात्र। यहाँ अब तक ना तो संचार के अच्छे साधन हैं और ना ही यातायात के। पानी और सड़क का दर्द लोगों के चेहरे पर छलक आता है। भाजपा का संपूर्ण 100% उम्मीद है भाजपा की सरकार बन सकती है। और जो अखिलेश ने काम किया, कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, तो अच्छा काम करने वाले को वोट नहीं देंगे।
दिया जाएगा वोट उनको भी। भाई देखिए क्षेत्रीय आदमी जैसे यहाँ विधानसभा के आधार पे जैसे क्षेत्रीय विधायक लड़ते हैं, अपने लोकलिटी के लड़ते हैं। हमको तो लगता है कि भाजपा आ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करके काफी विकास करने के उसमें है, तो इसलिए हम लोगों की उम्मीद भाजपा से ही है। हमन के तो न समाज पार्टी मिलत या पैसा, न हमन के कभो साइकिल मिलल, न कोनो को रोजना मिलल, न कॉलोनी मिलल, पानी में घर गिर जाता बा, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री होगा तो कोई गणना ही नहीं है। कोई एक नाम होगा दिमाग में कि हाँ ये नाम नहीं है, इसलिए कि मुख्यमंत्री करेंगे क्या? अरे वो बने वो बने वो बने, सब लोग अपना अपना भरते हैं। जो किए तो प्रधानमंत्री किए। वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा, लेकिन भाजपा में अगर यहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी या वरुण गांधी दो में से एक आए तो विकास हो सकता है। यूपी के सोनभद्र में ही है रिहंद बांध। रिहंद बांध मतलब बिजली का गढ़। साल 1962 में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बांध का उद्घाटन करने पहुंचे तो इस इलाके की तुलना स्विट्जरलैंड से की, लेकिन नेहरू का यह स्विट्जरलैंड अपनी ये पहचान नहीं बचा पाया। लगातार उपेक्षा की वजह से पूरा इलाका अब वीरान और फटेहाल सा है। लोग नाराज हैं, सियासतदान उनकी सुनते नहीं। इन्होंने लैपटॉप के बल पर इन्होंने सीट जीता था, और लैपटॉप क्या उसके बाद बकिया 4 साल तक कोई लड़के पढ़े के नहीं मिले, उनको लैपटॉप क्यों नहीं दिया गया? आज फिर से वो क्या नाम है मोबाइल का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तो पूछते हैं क्या ये फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद। क्या इस बार इन चुनाव में कुछ बदलेगा कि पहले जैसे ही जाति को देख के लोग वोट करते रहेंगे? ये पुराना रोग है, इसके लिए जरूरी है सोशल रिफॉर्म किया जाना, और नेताओं ने ही ये बीमारी पैदा की है। धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, वो अपने हित को समझ रही है। तो इतनी बड़ी समस्या कोई एक दिन में न पैदा हुई है न एक दिन में जाएगी। सोनभद्र में केवल चढ़ने खाने की व्यवस्था चल रही है, यहाँ तो आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ सर। कांग्रेस तो ऐसे ही ध्वस्त होती चली जा रही है। हाँ, चारपाई पर आ गई। हाँ, सोफा से जब चारपाई पे आ गई है कांग्रेस, तो ऐसे ही इनका जो है पूरा ध्वस्त होता चला जा रहा है, और हमको तो नहीं लगता है कि कांग्रेस भी एक भी सीट जीत पाए। सोनभद्र में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की लाल मिट्टी बेहद उपजाऊ मानी जाती है। कहते हैं पूर्वी यूपी की ये भूमि सच्चाई और सदाचारियों को जन्म देती रही है। लेकिन गुरदासपुर की मिट्टी और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, अब इसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब इसी हरियाली और इसी उपजाऊपन के लिए जाना जाता है। ये इस तरफ चारा लगा हुआ है, बीच बीच में मूली भी लगी हुई है, सामने गोभियां, और इस वक्त कनक की बुआई यहाँ पर हो रखी है। इस वक्त गेहूं लगाया हुआ है। पूरे सारे इलाके में काफी उपजाऊ है। किसान यहाँ पर हैं और इन लोगों से ही पूछते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। कहते हैं तो जी अकाली सरकार ने तो आप लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं, कनक दे रही है 2 रुपए किलो। 2 लाख रुपये के कनेक्शन पे लोगों जिन्हें लोड़ सी ना कनेक्शन की, उन्होंने लाख 2 लाख से कनेक्शन पे। हम तो आम आदमी को भाई। आम आदमी को दोगे आप? क्यों? वो नवी पार्टी है ना। हाँ, नौजवान जो पीढ़ी है आम आदमी को पाएगी वोट। ये वही गुरदासपुर है जहां के दीनानगर थाने पर आतंकियों ने 2015 में हमला किया था। आतंकी मंसूबों को पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया। ये शहर अब उन यादों को भुलाकर आगे बढ़ रहा है। नजर विधानसभा चुनाव पर है और उम्मीद उस चेहरे से है जो विकास का वादा नहीं बल्कि सही मायने में विकास कराना चाहता है। गुरदासपुर की परेशानियां और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे विकास दे सर, विकास कोई मुद्दा यहाँ नहीं है, सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। गाली रोड जाके देखो, ठीक है। गाली रोड दंगो एक बारी गुरदासपुर तो गाली रोड तोड़ डांग के देखो, समझाओ जरा कितने मुद्दे है, कितने डेवलपमेंट है। जिसने काम किया उसको वोट देते हैं जी। और काम किसने किया? काम तो सभी ने किया है, किसी का नाम है बादल साहब ने किया है, दूसरे ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया है।
हाँ, पार्टी भी ठीक है। सरकार कुछ करेगी काम, इसलिए देंगे वोट उनको। क्या जिससे पिछली बार जिसे वोट दिया उसने काम किया? हाँ किया। क्या क्या काम किए होंगे? हम तो ड्राइवर, हमको रोड अच्छे मिले हैं। यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है। पहले तो वो अगर डस्टबिन है तो लोग डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते, वो बाहर ही फेंक देते हैं। इतनी गंदगी आती है, वहाँ से निकलने में बहुत डर लगता है कि इतनी स्मेल आती है यहाँ से। पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर है गुरदासपुर। अमृतसर और पठानकोट से लगे होने के कारण सामरिक और सियासत के लिहाज से इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। कहते हैं इस शहर के मुद्दे कमोवेश पूरे पंजाब के मुद्दे हैं। करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और ड्रग्स। कितना परेशान है करप्शन से आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब वोट देंगे तो दिमाग में क्या होगा? अच्छे आदमी को देंगे। तो किसका जोर लगता है? मोदी जी का। यहाँ पर अकाली दल का जोर था, उन्होंने बहुत काम सवारे थे, लेकिन कोई अच्छा नहीं। काम बहुत किए भारत सरकार ने, सब सड़क बनाती, बहुत कम किए, कणक गरीबों देन रहे आ, अंदर देन रहे, सबको देन रहे। आपका जोर है? बहुत ज्यादा जोर है आपका। आप जीतेगा, झाड़ू गुरप्रीत से घुग्गी बढ़ाया जीतेगा। घुग्गी जीतेगा यहाँ से। इतिहास को टटोलें तो गुरदासपुर अपनी अलग पहचान रखता है। बंदा बैरागी यानी बंदा बहादुर की वीरता के किस्से गुरदासपुर की जमीन से जुड़े हैं। ये वही वीर बहादुर हैं जिन्होंने मुगलों के इस भ्रम को तोड़ा कि वो अजेय है। इंडियन न्यूज की पंजाब वोट यात्रा के दौरान हम इस वक्त गुरदासपुर जिले के गांव में हैं और यहाँ पर ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति है, जिन्होंने मुगल राजा फर्रुख सियर की सेनाओं का जमकर मुकाबला किया। 9 महीने तक किले के बाहर जमी रही वो सेना और इस दौरान मुकाबला करते रहे ये बहादुर वीर। आखिरकार जब लोग भूख से मरने लगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद दिल्ली ले जाकर इनका वध कर दिया गया। ऐसे वीर हमारे देश में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। हर पंजाब की वोट यात्रा में करीब करीब हर जगह ऐसे किसी न किसी वीर की एक कहानी मिल जाती है। इतना ही नहीं, दिल्ली का बादशाह बनने से पहले अकबर को इसी गुरदासपुर में तख्ते ताज नवाजा गया था। जी हाँ, इस जगह का नाम है तख्ते अकबरी कलानौर। हुमायूं की मौत के बाद ठीक इसी जगह पर, मेरा कैमरा आपको दिखा पाएगा, अकबर की ताजपोशी की गई थी और उसके बाद अकबर को सिंहासन सौंप दिया गया था, जिसके बाद अकबर ने राज किया था लंबे वक्त तक। ये वो जगह है जो अब भले ही वीरान हो, लेकिन जब वो दौर रहा होगा, जब अकबर की ताजपोशी हुई होगी, तब यहाँ पर तमाम छावनी, तमाम सेना, तमाम लोगों की मौजूदगी रही होगी। सिखों के पहले गुरु नानक देव की याद में बनाया गया डेरा नानक गुरदासपुर में ही है। माना जाता है कि गुरु नानक यहाँ 12 साल तक रहे थे। ऐसे में इस पवित्र धरती के लोगों का उद्धार अब कौन करेगा? किसका हाथ पकड़ेगा गुरदासपुर? लोग इसकी सुगबुगाहट जोरों से कर रहे हैं। ये सरकार चल रही है, अकाली दल सरकार है। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई जोर है? देखो जी, ये तो अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन वो जोर लगा रहे हैं अपना, देखो क्या बनता है। कुछ लोग कांग्रेस में भी खुश नहीं है, कुछ लोग अकाली से भी खुश नहीं है, इसलिए आपको आम पार्टी का इधर झंडा कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। काम कौन करता है? काम लंगा साहब कर रहे हैं। किस पार्टी से? अकाली से। यानी आपको लगता है सरकार वापस लौटेगी? हाँ। जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते होंगे वो समझ गए होंगे कि बात मालवा की हो रही है और ये तस्वीरें मानसा जिले की हैं। तो कितना परेशानी आप लोगों के सामने आ रही है? हमारे को परेशानी तो असली बीज नहीं मिलता जमींदारों को। जहाँ की सड़कों का विकास नहीं हो रहा और यहाँ पर हर एक चीज में नशा, इतने कीटनाशक है इस पानी में, इतना दूषित पानी है, लोग परेशान है इसी से। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते तो चुनावी माहौल बन चुका है।
और वोट यात्रा में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल गणतंत्र दिवस पर आपका पसंदीदा शो गुरु पर्व सुबह 7 बजे